रुद्र ने स्तरीय उद्गम परीक्षण क्षेत्र में कदम रखा। न्याय करने के लिए प्रत्येक वर्ग के अपने मानदंड थे। शूरवीर वर्ग के लिए यह हर चीज की परीक्षा थी। आपके 5 बुनियादी आंकड़ों में से प्रत्येक के लिए एक परीक्षण। जादूगरों के लिए उनकी शारीरिक शक्ति कम मायने रखती थी और उनकी बुद्धि अधिक मायने रखती थी और उनकी मन की स्थिति भी थी। इसलिए उन मानदंडों पर केवल प्रगति के लिए उनका परीक्षण किया गया था। हालांकि शूरवीरों का हर चीज पर परीक्षण किया गया था। व्यापक रूप से मूल्यांकन किया जा रहा था। प्रत्येक मूल स्टेट के लिए 3 अलग अलग स्तर थे। सभी 15 स्तरों को साफ करने से कोई एसएसएस आकलन प्राप्त कर सकता था। 14 एसएस कमाएगा, 13 एस कमाएगा, 10-12 ए कमाएगा, 7-9 बी, 6-7 सी और 5 डी कमाएगा। उससे कम और आप आगे नहीं बढ़ सकते। रुद्र इस परीक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार थे। उन्हें अपने पिछले जीवन के अनुभव की तुलना में इसके बारे में ज्ञान था। हालांकि चरणों को पार करना अभी भी एक उपलब्धि थी जिसे उन्हें खुद को पूरा करने की आवश्यकता थी। पहला परीक्षण सहन शक्ति की परीक्षा होगी। पहला चरण 30 सेकंड में शुरू होगा। अपने आप को साहसी तैयार करें। एक सिस्टम अधिसूचना बजी। रुद्र को एक लंबे सफेद हॉल में ले जाया गया, जिसके बीच में एक ही काली रेखा अनंत के लिए चल रही थी। वो कमरे के आयामों का भी पता नहीं लगा सकता था। जिस मंजिल पर वो खड़ा था, वो अभी भी वहां होगा। यदि वो बाईं ओर 3 मीटर चला गया तो अनिश्चित था, क्योंकि सफेद के रूप में सफेद हो सकता है। कमरा रुद्र की आंखों को विकृत करने के लिए चोट पहुंचाने लगा। उसकी दृष्टि जितनी जल्दी हो सके काली रेखा के साथ दौड़े और फिनिश लाइन तक पहुंचे। सिस्टम साउंड ने कहा, 3, 2, 1, जाओ। उल्टी गिनती समाप्त हो गई और रुद्र हरकत में आ गए। उन्होंने पागलपन से दौड़ने के बजाय मैराथन दृष्टिकोण अपनाया। हालांकि उनकी ताल किसी भी तरह से कम नहीं थी। अगर एक वास्तविक दुनिया की दौड़ से तुलना की जाए तो यह ऐसा होगा जैसे वो 800 मीटर की दौड़ में दौड़ रहा हो। हालांकि बात यह है कि देखने में कोई फिनिश लाइन नहीं थी। उसे पता नहीं था कि उसे 80 मीटर या 800 मीटर या 8 किलोमीटर दौड़ने की जरूरत है। यदि वो बहुत धीमी गति से दौड़ता है तो वो समय सीमा से चूक जाएगा और परीक्षण में असफल हो जाएगा। यदि वो बहुत तेज दौड़ेगा तो वो बहुत तेजी से जलेगा और दौड़ पूरी करने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसलिए रुद्र ने मध्यम उच्च गति को चुना। उनके अनुमान के अनुसार दौड़ लगभग 1.6 किलोमीटर लंबी होनी चाहिए, जिसमें औसत लोगों को पूरा करने में लगभग 3-5 मिनट लगते हैं। हालांकि कमरे के लेआउट में रखी गई समस्या, दूरी को ठीक से आंकने में सक्षम नहीं होने के कारण यह एक मानसिक बोझ था। 1 मिनट 10 की तरह लगा और दूरी कभी खत्म नहीं हुई। हालांकि इस तरह की बातें रुद्र को जाति के अपने ज्ञान से प्रभावित नहीं कर सकती। उन्होंने पहले चरण को आसानी से मंजूरी दे दी। सहन शक्ति परीक्षण का पहला चरण स्पष्ट। 30 के दशक में दूसरा परीक्षण शुरू करते हुए अपने आप को साहसी तैयार करें। आपकी सांस नहीं चल रही। अगली चुनौती 30 के दशक में थी। कम से कम संभव समय में पानी के नीचे के पाठ्यक्रम को साफ करें। सिस्टम अधिसूचना बजी। उसे पानी के भीतर टेलीपोर्ट किया गया था, जिसमें उसके चारों अंगों में भारी स्टील की गेंदें जंजीर से जकड़ी हुई थीं। इसके अलावा एक बाधा कोर्स भी था जिसके लिए उन्हें बिना ऑक्सीजन के धातु की गेंद की चेन पहने हुए ऊपर नीचे बाएं दाएं और यहां तक तिरछे रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। रुद्र जानता था कि वो अत्यधिक थका हुआ होने के कारण बाहर टेलीपोर्ट किए जाने से पहले अधिकतम 3 मिनट बिना ऑक्सीजन के। अब शक्ति के संरक्षण का कोई मतलब नहीं था। उसे सब बाहर जाना था और सब बाहर चला गया। अपनी पूरी ताकत के साथ तैरना। वो पूरी तरह से बाधा कोर्स से गुजर रहा था।
जबकि उसका कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम उससे निपटने की कोशिश कर रहा था। रुद्र ने इस ट्रायल को क्लियर करने में 2 मिनट 18 सेकंड का समय लिया। परीक्षण क्षेत्र में वापस टेलीपोर्ट किए जाने के बाद वो ठीक होने के लिए हौंफते हुए अपनी पीठ के बल सपाट बैठ गया। स्टेज 2 क्लियर। 30 के दशक में स्टेज 3 से शुरू होकर एडवेंचरर खुद को तैयार करें। रुद्र ने शाप दिया, मुझे 1 मिनट दो क्या तुम। हालांकि उसकी इच्छा की परवाह किए बिना उसे 3 परीक्षण करने के लिए टेलीपोर्ट किया गया था। गुरुत्वाकर्षण दमन कक्ष में आपका स्वागत है। प्रत्येक 10 कदम के साथ 100 कदम चढ़ें और 1 जी बल बढ़ाएं। आपके पास 10 चरणों की प्रत्येक उड़ान के लिए 20 हैं। 3, 2, 1, जाओ। रुद्र के पास आराम करने का समय नहीं था, लेकिन 20 सेकंड का अधिकतम लाभ उठाते हुए वो पहले 10 चरणों के लिए धीमी गति से चढ़ गया। गुरुत्वाकर्षण 2G तक बढ़ा दिया गया था। यह थोड़ा असहज था लेकिन सहने योग्य था। उन्होंने लगभग 18 सेकंड का समय लिया और आराम से मंच को पार कर लिया। रुद्र को अब कुछ कम थकान महसूस हुई, एक सांस के रूप में कुछ सेकंड लेते हुए, लेकिन उसके पास आराम करने का समय नहीं था। वो 3G पर अगले 10 कदम चढ़ गया। वो अब अपने कदमों पर भार महसूस कर सकता था। उसकी हृदय प्रणाली ने इस बिंदु तक बहुत अधिक दबाव डाला था और छोड़ने के लिए तैयार था। 4G और भी कठिन था। उसे 4G के माध्यम से पूरी शक्ति से 15 सेकंड का समय लगा। 5G वो जगह थी जहां रुद्र मानसिक रूप से बोझिल हो गया था। वो एक बेहद मजबूत दमन महसूस कर रहा था। उसके मस्तिष्क तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच रहा था। उन्होंने मुश्किल से 6G 7G को क्लियर किया, जहां से उनकी दृष्टि विकृत होने लगी और उन्होंने बाएं और दाएं घुमाना शुरू कर दिया। रेंगते और पंजों को ऊपर उठाते हुए, हार मानने को तैयार नहीं, उन्होंने किसी तरह 19.7 सेकंड में 7G को मंजूरी दे दी।